लेडी राज। हेलो व्यूअर्स, मेरा नाम संगीता मुंगा है और मैं अपना एक ग्रूमिंग सेंटर चला रही हूँ जिसका नाम संगीता's पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड ग्रूमिंग क्लासेस है। जब मैंने काम शुरू किया, पहले मैं हाउसवाइफ ही थी। जैसे ही बच्चे बड़े हुए तो मैंने कुछ सोचा कुछ करने का और इंग्लिश कम्युनिकेशन पढ़ाना शुरू किया, जिसमें लोगों को इंग्लिश बोलने का शौक़ था। मैं उसको पूरा करती थी, लेकिन मुझे जल्दी ही एहसास हुआ कि बात इंग्लिश तक रुक नहीं जाती, कुछ और गहराई तक जाना पड़ता है। कुछ खुशियाँ हमारे अंदर ऐसी होती हैं जो कहीं गुम हो जाती हैं। तो मुझे लगा क्यों ना मैं लोगों को वो खुशियाँ दूँ। यही सोच के मैंने अपना सेंटर शुरू किया। जिस किसी ने भी मुझे ज्वाइन किया, वो आदमी अपने आप को डिस्कवर करता है, इस बात को रियलाइज़ करता है कि सब खुशी उसके अंदर ही है, शायद उसको पता ही नहीं था। एंड द रिज़ल्ट इज़ 100%। और मेरे को बहुत सेटिस्फैक्शन मिलती है ये काम करके, जब मैं देखती हूँ कि मैं लोगों की हेल्प कर सकती हूँ। लेडी राज। लेडी राज। क्योंकि बात पर्सनैलिटी की हो रही है, तो हम देखते हैं कि पर्सनैलिटी है क्या। पर्सनैलिटी 3 चीज़ों पे आधारित है। हमारा नेचर कैसा है, हमारा बोलने चालने का ढंग कैसा है, और हम ओवरऑल दिखते कैसे हैं। अब हमारे नेचर पे बहुत सारी बातें असर करती हैं, जो कि आपके रिश्ते नाते, आपके बच्चे, आपके दोस्त, आपकी तबीयत भी। हर छोटी चीज़ हमारे मूड को बनाती है या बिगाड़ती है। अगर आपकी लाइफ में सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है, आपका मूड ज़्यादातर अच्छा रहता है, तो नेचुरली आप बहुत अच्छा बोलेंगे भी। लेकिन कभी कभी हर दिन एक जैसा नहीं होता, मूड ख़राब भी होता है, झगड़ा भी होता है, और वो चीज़ हमारे बोलने चालने में नज़र आनी शुरू हो जाती है। आज के ज़माने में 2 मिनट के लिए किसी को अगर मिलिए, तो 2 मिनट में कोई भी आपका नेचर या आपके सर्टिफिकेट्स नहीं देखेगा, आपकी ग्रूमिंग ही नज़र आएगी। लेडी राज। लेडी राज। कितना मुश्किल है एक लेडी को, अगर आप काम करते हो, आपको काम भी करना है, लेकिन उसके साथ साथ आपके घर संभालने की एक्सपेक्टेशन तो आपसे ही है ना, और सबको खाना भी बहुत बढ़िया चाहिए। लेकिन हर रोज़, हर दिन, हर मूड में बहुत चेंजेस आते हैं। खाना बनाते बनाते हम लोग थक जाते हैं, लेकिन उसके लिए हमें चाहिए मोटिवेशन। जब आप खाना बनाते हैं और उस खाने की तारीफ़ हो जाए, तो हमारा दिल करता है हम नई नई डिशेस तैयार करें। लेकिन कभी कभी जब उसी खाने में से फॉल्ट फाइंडिंग होती है, ये अच्छा नहीं बना या तुम्हें बनाना नहीं आता, तो हमारा मन टूट सा जाता है। लेकिन इसको करने के लिए हम कर क्या सकते हैं? आई थिंक हमें टाइम टू टाइम इस चीज़ का जायज़ा ले लेना चाहिए कि हम अपने आप को अपग्रेड करें। और जब आप अपने आप को अपग्रेड करते हैं, वो चीज़ आपको कॉन्फिडेंस भी देती है, और मेरे कहने की ज़रूरत ही नहीं है, और वही कॉन्फिडेंस आपको फर्दर मोटिवेट कर देता है। लेडी राज। लेडी राज। आप बताइए, क्या आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है? मुझे लगता है आप तंग आ गए ये बात सुनकर। आजकल हम जिस तरफ भी देखें, एटीट्यूड की बात होती है। सबसे पहले ये समझ के चलिए कि कोई भी 2 दिन एक जैसे नहीं होते। दिन रात एक साइक्लिक प्रोसेस है। अगर कुछ बुरा होता है तो उसके बाद अच्छा होने की प्रोबेबिलिटी उतनी ही है जितनी बुरा होने की प्रोबेबिलिटी है। लेकिन हम रोज़ क्या करते हैं? हम उस बुरे को लेके बैठे रहते हैं और सबसे शेयर करते हैं, उसी गोल चक्कर में घूमते रहते हैं। लेकिन हमें करना क्या चाहिए? अपना फोकस चेंज करना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि हम उस टाइम से बाहर आके क्या कर सकते हैं कि हमारा टाइम और बेटर हो जाए। यही आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है। जिस दिन आपने ये सोच लिया कि मुझे हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठना, अब कुछ इसको ठीक करने के लिए करना है, तो आप समझिए आपका एटीट्यूड पॉजिटिव हो गया। लेडी राज। लेडी राज। अपने आसपास आप देखते हैं सबका बिहेवियर कितना डिफरेंट होता है। घर के हर मेंबर का बिहेवियर डिफरेंट होता है। लेकिन एज लेडीज़ आई थिंक हमारी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बन जाती है कि हमारा बिहेवियर सबके साथ ऑप्टिमाइज्ड हो। लेकिन ये बिहेवियर हम ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं? एक छोटी सी बात, अपनी इमोशंस को कंट्रोल करके। हमें 5 चीज़ें अपने दिमाग में रखनी है। सबसे पहले कि आप अपने आप में ये अवेयरनेस लाइए कि आपका मूड ख़राब क्यों होता है, और उसके बाद नंबर 2 पे आप अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। थर्ड में आप सोचिए कि मूड तो गया साइड पे, अब तो मुझे काम करना ही करना है। चौथे में सामने वाले को समझ के, और 5वें में अपनी लैंग्वेज को इस तरह बनाइए कि उस आदमी पर असर करे। अब आप समझ गए मैं आपको क्या कहना चाह रही थी, कि सिर्फ और सिर्फ एक सेल्फ कंट्रोल की वजह से ही आप अपने बिहेवियर को बहुत बढ़िया कर सकते हैं। लेडी राज।
कोई भी पर्सनालिटी अच्छी ग्रूमिंग के बिना तो बिल्कुल ही अधूरी है। क्या आप अपने आसपास देखते हैं कुछ फैशनेबल लोग, कुछ ट्रेंडी लोग या सिंपली कुछ फिट लोग? आई थिंक हर चीज़ हमारी ग्रूमिंग को कंट्रीब्यूट करती है। अगर हम शक्ल सूरत और फीचर्स और चीज़ों की तरफ जाएं तो एक्सेप्ट करें इस चीज़ को कि हम लोग ब्लेस्ड हैं। जो चीज़ हमें मिली वो हमें मिल चुकी है, लेकिन उसको हम और बेटर पैकेजिंग में कैसे कर सकते हैं, क्योंकि आज के ज़माने में पैकेजिंग इज़ सो वेरी इम्पॉर्टेंट। और वो पैकेजिंग कहाँ से आती है? बस थोड़ी सी अवेयरनेस, थोड़ा सा अपने लिए टाइम जो कि आप एक्सरसाइज में और थोड़ा सा अपने आप को पैकेज करने में, जिसमें कि आपके कपड़े, आपके मैनरिज्म्स, ये सब चीज़ें आती हैं, तो देयर यू आर रेडी टू मेक अ वेरी लास्टिंग इम्प्रेशन। Lady Raj. Lady Raj. ग्रूमिंग का सबसे पहले इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आप अपने आप को देखते कैसे हैं। एनी टाइम यू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, आपको अपनी इमेज कैसी नज़र आती है? क्या आप अपने आप को मोटा समझते हैं? क्या आपको लगता है मैं बहुत छोटे हाइट की हूँ? सेकेंडली, आपका सेल्फ एस्टीम कैसा है? अब सेल्फ एस्टीम आधा तो आपकी इमेज से आया। अगर आप अपने आप से खुश हैं, अगर आप सोचते हैं आप अट्रैक्टिव हो, तब तो ठीक है। अगर आप सोचते हो आप अट्रैक्टिव नहीं हो, तो आप में कॉन्फिडेंस की कमी रहेगी। तो क्यों ना अपने आप को अट्रैक्टिव बनाया जाए। अब हम अपने आप को अट्रैक्टिव कैसे बनाएंगे? सबसे पहले कोई ना कोई अच्छा एक्सरसाइज प्रोग्राम लेके। पहली बात तो ये है कि जब आप एक्सरसाइज करते हो, प्रैक्टिकली आपकी बॉडी उसको रिस्पॉन्ड करती है, आप फिट होते हो, आपका स्टेमिना बढ़ता है। सेकेंडली, जब आपको ये फीलिंग होती है कि आपने खुद के लिए कुछ किया है, वो चीज़ भी आपको बहुत खुश रखती है। Lady Raj. Lady Raj. क्या आप खड़े ठीक से होते हैं? क्या अपने आप को आप कैरी ठीक से करते हैं? बहुत बार हमने देखा कि जब कोई पास से गुजर गया, उसकी चाल ढाल ऐसी थी कि हम देखते ही रह गए। शायद हमने उसकी सूरत तो देखी नहीं, लेकिन उसने चलने का स्टाइल बहुत ही बढ़िया था। क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमारी बॉडी वही शेप ले लेती है जो शेप हमने आदतन डाल ली होती है। मेरा मतलब, अगर आप झुक के चलते हैं तो आपका बॉडी वेट, जैसे ही बॉडी वेट बढ़ेगा वो आपके शोल्डर्स के ऊपर बढ़ेगा। इसके अलावा मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है आजकल का जो लाइफस्टाइल है उसमें हमारी स्पाइनल कॉर्ड की प्रॉब्लम्स कितनी बढ़ गई हैं। लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें अगर हम आदतन बना लें तो हमारा बॉडी स्ट्रक्चर मेंटेन रहता है, प्लस हमारा कॉन्फिडेंस लेवल इसलिए मेंटेन रहता है क्योंकि हम अपने आप को जब इरेक्ट खड़ा करते हैं तो डेफिनेटली हमारे हाइट में कुछ मिलीमीटर्स तक का फ़ायदा तो ऐसे ही हो जाता है। Lady Raj. Lady Raj. व्यूअर्स, बॉडी लैंग्वेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इम्पॉर्टेंट है बॉडी लैंग्वेज? क्योंकि बॉडी लैंग्वेज से ही आपके कॉन्फिडेंस होने का पहला आभास मिलता है। अगर आप अपने आप को इरेक्ट कैरी नहीं करते, सीधा खड़े नहीं होते, झुक के खड़े होते, तो एक ही बात का मतलब निकलता है कि आप में कॉन्फिडेंस की कमी है। ये मैं इसलिए आपको कह रही हूँ कि बॉडी लैंग्वेज हमारे कम्युनिकेशन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। जब भी हम किसी से बात करें, कोशिश ये करें कि जिस पोज में वो खड़े हैं कुछ उस हद तक पोज आप भी ले लें। तो इस बात को मिलनसारी का नाम दिया जाता है। ये माना जाता है कि आप उस आदमी से एग्री करते हैं जिससे बात कर रहे हैं। अगर आप अपने बाजू को इस तरह रख के बंद करेंगे तो ऐसा लगेगा कि आप सामने वाले की बात को बिल्कुल भी मानने के मूड में नहीं हैं। इन छोटी छोटी बातों का आप अगर ध्यान रखें तो आई थिंक यू विल हैव अ वंडरफुल बॉडी लैंग्वेज। आप बहुत कॉन्फिडेंट नजर आएंगे। Lady Raj. Lady Raj. टेबल एटिकेट वेरी इम्पॉर्टेंट कि आपको ठीक से टेबल लगानी आती है। कहीं आपको बाहर जाना पड़ गया, क्या आपको टेबल पे बैठकर खाना खाना आता है? टेबल लगाने के टाइम हमेशा सेंटर से शुरू करिए। सबसे पहले बड़ी प्लेट हमने बीच में रखी। नाउ कमिंग टू द कटलरी, हमेशा बाएं हाथ में ही फोक पकड़ते हैं। जब आप नाइफ प्लेट के राइट साइड पर लगाएं तो उसका ये वाला किनारा प्लेट की तरफ होना चाहिए। एनी टाइप ऑफ ड्रिंक्स, चाहे वो पानी हो, वो आप राइट साइड पे रख सकते हैं। कभी भी सूप को अपनी तरफ से नहीं लेना चाहिए, और जब आप सूप पिएंगे तो आप इस एज से पिएंगे, कभी भी ऐसे सूप नहीं लेते। हर आदमी को खाने के लिए कम से कम 24 इंच की जगह चाहिए होती है, तो कभी भी टेबल पे इस तरह से नहीं बैठना चाहिए। हमेशा कोहनियाँ साइड पे और बगल में दबा के रखनी चाहिए। आप अपने हाथ ऐसे रख सकते हैं। Lady Raj.
Lady Raj. सो फ्रेंड्स, हम कंक्लूड कर रहे हैं इस शो को आज, लेकिन कंक्लूड करने से पहले मैं चाहूँगी कि एक बार दोबारा से हम उन बातों को टच कर लें जो मैंने आज आपको पर्सनालिटी को अच्छा कैसे कर सकते हैं ये बताई। आई होप मैंने आपका थोड़ा सा माइंडसेट चेंज किया हो कि आप में से कोई भी अपनी पर्सनालिटी को भरपूर बना सकता है। जैसे कि 3 चीज़ें मैंने आपको बताई, आप भूलिएगा मत। आपकी इंटरनल पर्सनालिटी, आपका नेचर, आपके बातचीत करने का ढंग जिसको हम कम्युनिकेशन भी कहते हैं, प्लस आपकी ग्रूमिंग या पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड आपके मन में कोई भी क्वेरी हो, कोई भी प्रश्न हो, कुछ भी आप जानना चाहते हो, कंफर्म करना चाहते हो, तो आप मुझे चिट्ठी, ईमेल या SMS कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, जाते जाते मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगी कि आप भूलिए मत, फील गुड, लुक गुड। दिस इज संगीता मोंगा साइनिंग ऑफ। बाय बाय। Lady Raj.